नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे निहित फलनों का अवकलन। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने अवकलन करने के तरीके यानी मेथडों को देखा था। अब हम लोग देखेंगे जैसे कोई फंक्शन है, उसके अंदर भी कोई फंक्शन दिया हो यानी उसमें निहित यानी शामिल हो, तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे y बराबर fx बराबर f ब्रैकेट में gx यानी x की है gx फंक्शन है, तब हम उसका अवकलन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एफ जी एक्स। तो यहाँ जी एक्स को हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं, जैसे टी मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर टी ही माना जाता है, सभी बुकों में भी ऐसा मिलेगा आपको। तो जी एक्स बराबर टी मान लिए, तो डी एक्स एफ अब फंक्शन एफ टी के रूप का हो गया। तो फंक्शन एफ टी के रूप का हो गया, तो अब इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश टी हो जाएगा। इसके बाद अब टी का अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट में करना होता तो ये एफ डैश टी हो जाता, लेकिन हम लोग एक्स की रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं है, फंक्शन टी के रूप का है, इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए एफ डैश टी हो गया। इसके बाद डी टी बाई डी एक्स यानी टी के जो फंक्शन टी माने हैं उसका भी अवकलन करना है। तो अब इसके बाद जब एफ डैश टी, अब टी का जब अवकलन करेंगे तो जी एक्स आ जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स जी एक्स यानी एफ डैश टी और जी डैश एक्स। तो यह अवकलन होगा। इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी एक बार y का x के सापेक्ष अवकलन, उसके बाद t का x के सापेक्ष अवकलन। तो अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है y बराबर एफ एक्स बराबर पी एक्स प्लस क्यू की पावर 2। अब इसका हमको अवकलन करना है। इसमें पूछे हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछे हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं फंक्शन पी एक्स यानी एक्स की पावर एन के रूप का अवकलन है, यानी फंक्शन जो है वो एक्स की पावर एन के रूप का है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पी एक्स प्लस क्यू को टी के बराबर मान लेते हैं, तब इसका अवकलन करेंगे डी टी बाई डी एक्स बराबर पी डी बाई डी एक्स पी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स क्यू। अब किसी भी कांस्टेंट यानी अचर पद का जब अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, और x का अवकलन करना है तो p इंटू डी वाई डी एक्स प्लस इस अचर पद का अवकलन करेंगे तो 0 हो गया। इसके बाद अब x का अवकलन, तो ये x की पावर n माइनस 1, तो इसकी पावर 1 है, तो यानी p इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 और प्लस 0, तो ये p इंटू एक्स की पावर 0 हो गया। एक्स की पावर 0 यानी p इंटू 1 की पावर जब घात यानी 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मान लीजिए y की पावर 0 है, यह हो गया 1 हो जाएगा, 50 की पावर 0 है, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसलिए x पावर 0 हो तो इसलिए 1 हो गया, अब बराबर p, तो यानी डी टी बाई डी एक्स का मान p आ गया है। अब इसके बाद हमारे लोगों का फंक्शन अब चेंज हो गया है, फंक्शन y बराबर t की पावर, अब इसका अवकलन करना है y के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू, अब t का अवकलन कर रहे हैं यानी तो x दी पावर n, यानी x बराबर t है और n बराबर 2 है, तो n x दी पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू टी की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, और t का अवकलन करना है तो डी टी बाई डी एक्स 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब हम लोगों को डी टी बाई डी एक्स का मान पता है p और t का मान पता है पी एक्स प्लस क्यू, तो पी एक्स प्लस क्यू इंटू p यानी इसका मान 2p पी एक्स प्लस क्यू हो गया। यानी एक तो यह तरीका है आपको मान रख के करने का। अब आप लोग जैसे एक सरल तरीका इसको करने का, आइए देखते हैं उसको भी।
तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले डायरेक्ट कर लेते हैं इसका एक बार अवकलन, उसके बाद एक सीरीज से करते हैं। जैसे पहले कोई फंक्शन है उसका करेंगे, फिर उसके बाद अगले वाले का। तो मान लीजिए हमको dy बाई डी एक्स मान निकालना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब पहले x की पावर n के रूप का अवकलन दिख रहा है, x की पावर n यानी x बराबर पी एक्स प्लस क्यों क्या है n बराबर 2, तो यह इस रूप का फंक्शन है। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका अवकलन करें, यानी 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो पी एक्स प्लस क्यू, और 2 में से 1 गया 1 बचा, तो उसकी पावर 1 यही आ जाएगा। अब इसके बाद इसका अवकलन करना है इंटू, और जो अंदर का अवकलन करेंगे जब उसका गुणा कर देंगे फंक्शन में, तो अब पी एक्स प्लस क्यू का करेंगे तो पी आ जाएगा, तो यानी 2p इंटू पी एक्स प्लस क्यू, वही आ गया। ये देखिए 2 लाइन में आंसर भी आ सकता है, ये आप डिपेंड करता है आप कैसे हल करते हैं। अब आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर साइन पी एक्स, जैसे अब इसका अवकलन करना है तो पी एक्स बराबर t मान लेंगे, डी टी बाई डी एक्स बराबर p हो गया। इसके बाद अब ये फंक्शन चेंज हो गया, y बराबर साइन t हो गया, क्योंकि पी एक्स बराबर t है तो t का मान रख दिया हम लोग। इसके बाद अब इसका अवकलन करें dy बाई डी एक्स, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अवकलन, लेकिन फंक्शन हमारा जो है वह t के रूप का है, तो इसके लिए इसके साथ डी टी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो साइन टी का कॉस टी हो जाएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब कॉस टी का मान पी एक्स है, पी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स का मान पी के बराबर है इंटू पी, यानी पी कॉस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप लोग इसको ऐसे करना चाहते हो तो हमने पहले बताया y बराबर साइन एक्स साइन पी एक्स। अब पहले साइन एक्स के रूप का, मतलब साइन त्रिकोणमितीय फंक्शन है तो साइन एक्स के रूप का फंक्शन दिख रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, तो कॉस पी एक्स इंटू पी एक्स का अवकलन तो इसका p हो जाएगा, यानी p कॉस पी एक्स आ गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ अदर फंक्शंस हैं, मतलब उन्हीं का अवकलन कैसे करते हैं। मान लीजिए जैसे y बराबर 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x दिया, y बराबर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, इसका अवकलन करना है। इसमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 0 के सिद्ध करना है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को त्रिकोणमिति के सूत्रों का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको त्रिकोणमिति के सूत्र याद है तभी आप लोग यह इसका अवकलन कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे हम लोग करते हैं y बराबर, अब हम लोग इसको पहले सरल करेंगे उसके बाद अवकलन करेंगे। तो हम लोग सरल करते इसको 1 हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो अब 1 की जगह हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब साइन 2x फार्मूला, तो साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये फार्मूला होता है। यहाँ फार्मूले का यूज हुआ है, इसलिए आप लोग त्रिकोणमिति के फार्मूले आने चाहिए। तो साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो अब साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पर भी 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग ए की जगह साइन एक्स लिख लें, ए बराबर साइन एक्स, बी बराबर कॉस एक्स, ये इस रूप का दिख रहा है फंक्शन। तो हम लोग लिख देते हैं y बराबर बी बराबर साइन एक्स मान लेते था, ए बराबर कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर
अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे y बराबर रूट इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर है, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आगे हम लोग देखेंगे। अब स्क्वायर से रूट हट गया तो यानी y बराबर क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसमें से हम लोग कॉस एक्स कॉमन लेते हैं क्योंकि हम लोगों को सेक स्क्वायर लाना है। इसका ये सेक स्क्वायर tan एक्स का अवकलन होता है, तो इसके लिए हम लोग इसको चेंज करेंगे। y बराबर कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो कॉस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा कॉमन लेने पर, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स से बराबर tan एक्स होता है, तो यहाँ tan एक्स डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। tan एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस tan एक्स। इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कट गया। इसके बाद y बराबर 1। अब tan एक्स में 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है, यानी tan π/4 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, यानी tan जैसे 1 इंटू tan एक्स है, तो यानी tan एक्स ही हुआ। इसमें हम लोगों को फार्मूला बनाना है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। यहाँ 1 की जगह tan एक्स tan π/4 लिख लिया। यानी अब ये सूत्र है tan a माइनस बी का, यानी tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan d। तो y बराबर tan π/4 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम लोगों को देख लिए, आप लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों ने कल जो फंक्शन दिया है उसको इजी किया है, उसी को सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये आ गया हमारा फंक्शन y बराबर tan π/4 माइनस एक्स। तो इस तरह के फंक्शन का अवकलन करने के लिए हम लोगों को फार्मूले आने चाहिए। अगर फार्मूले नहीं आएंगे तो हम लोग ये फंक्शन का अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसका अवकलन। तो y बराबर tan π/4 माइनस एक्स का अवकलन करना है। तो इसके लिए dy/dx बराबर, अब tan y, ये दो फंक्शन दो प्रकार के, मतलब ax और gx, y बराबर fx से gx प्रकार का फंक्शन है, तो इसलिए हम लोग इसका अवकलन करते हैं पहले, उसके बाद इसका अवकलन कर देंगे। तो tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। अब हम लोगों को इसका अवकलन करना है, तो इसमें तो ये कांस्टेंट पद है, यानी अचर पद है π/4। ये इसका कोई मान होगा, मान लीजिए जैसे 45 डिग्री है, तो ये तो कांस्टेंट है। इसके बाद x है, अब माइनस एक्स है यहाँ, तो माइनस एक्स का अवकलन जैसे करेंगे, t बराबर मान लें इसको π/4 माइनस एक्स, तो gt/dx बराबर ये तो 0 हो गया, ये -1 हो जाएगा, तो यानी -1 आ गया। तो इसी प्रकार अब इसका अवकलन जब करेंगे तो ये -1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dy/dx बराबर माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। अब ये माइनस में इधर आ जाए, प्लस में हो जाएगा, तो dy/dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बराबर 0। तो यह है नियत फलनों का अवकलन में इसका ये फंक्शन प्रूफ हो गया, जैसे dy/dx प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बराबर 0। यही पूछे थे हम लोगों से, यह सिद्ध हो गया। तो अब इससे सिद्ध होता है कि हम लोगों को फार्मूले आने चाहिए। अगर बेसिक फार्मूले 11th वाले ट्रिग्नोमेट्री के नहीं याद है तो हम लोग अवकलन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पार्ट में जाएंगे, तो डिफ्रेंशिएशन के और फलनों का अवकलन पढ़ेंगे।